गुड मॉर्निंग महावितरण बैच। चलो शुरू करते हैं अपना सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर। देखो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सिंपली हम लोगों ने ना ट्रिपल कॉलम कैश बुक तक पढ़ लिया था। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले, पिट्टी कैश बुक नामक एक छोटा सा टॉपिक है अपना, वो हम खत्म करने वाले। राइट, चलिए। तो मैं पीटी कैश बुक पढ़ाऊं इसके पहले हम क्या करते हैं, लास्ट की लेक्चर के अंदर जो कुछ हुआ था एक बार मैं उसको क्या कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। ओके, चलो देखो, हमने स्टार्ट किया था सब्सिडरी बुक। और सब्सिडरी बुक के अंदर कौन कौन सी सब्सिडरी बुक हमने कल तक पढ़ी थी, तो ये देख लेना। यहाँ पे हमने पढ़ा था जनरल प्रॉपर, सेल्स बुक किया था, तो सेल्स बुक के साथ सेल्स रिटर्न हुआ था। परचेज बुक किया था, तो परचेज बुक के साथ परचेज रिटर्न भी हुआ था। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, और उसके बाद हमने देखा था कैश बुक। और सर जी कैश बुक को तो पता है आप लोगों को, हमने सिंगल कॉलम कैश बुक देखा था, डबल कॉलम कैश बुक देखा था और ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी देखा था। और ये पीटी कैश बुक जो है ना, पीटी कैश बुक आज अपन देखने वाले हैं। चलो तो क्या करते हैं, फटाफट अपन एक बार देख लेते हैं। देख लेना व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक। एडवांटेज क्या देख लेना, कल हो चुका है, खाली रिवीजन है, देख लेना। डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन एंड इफिशियंसी, सेविंग ऑफ टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटी इन चेकिंग, ये सब के सब क्या एडवांटेजेस है। ओके, चलो उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, परचेस बुक देखा था। तो परचेस बुक के बारे में मैंने आपको क्या बोला था, एक ऐसा बुक जो स्पेशली क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली, क्रेडिट परचेसेस ऑफ व्हाट, गुड्स ओनली को रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, परचेस बुक कहते हैं। और परचेस बुक का पीरियोडिक टोटल अपन किधर शिफ्ट करते हैं, फिर परचेस अकाउंट के डेबिट साइड पे। किधर शिफ्ट करते हैं, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड पे शिफ्ट करते हैं। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे याद रखना, कैश परचेसेस ऑफ गुड्स एंड कैश परचेसेस अदर देन गुड्स, जो क्रेडिट पे बट अदर देन गुड्स है, उसको अपन यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं क्या, नहीं करते। ओके, जैसे एग्जांपल क्या था, परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ कंप्यूटर है एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट है। राइट, चलो फिर अपन ने देखा था यहाँ पे उसका एक फॉर्मेट देखा था। ओके, परचेस बुक का फॉर्मेट, यहाँ पे क्या होता है बेटा, डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे इनवाइस नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार अपन परचेस बुक के अंदर जितनी भी एंट्रीज करते हैं ना, वो इनवाइस के बेसिस पे करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे एलएफ आता है, डिटेल्स आती है, और यहाँ पर आ जाता है अपना अमाउंट कॉलम। राइट, चलो फिर आ जाएगा अपना परचेस रिटर्न। तो वही यार, हमने जो किसी से माल खरीदा था, परचेस किया था, बट अपने को पसंद नहीं आ गया, रिजेक्ट होने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, कल हमने डिटेल में डिस्कस भी किए हैं। तो अगर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे तो उसको अपन अलग से कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेस रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। परचेस रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, रिटर्न आउटवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या बेटा एकदम इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, और एक बात, अगर आपकी रिटर्न्स फ्रीक्वेंट नहीं है तो आपको ये परचेस रिटर्न बुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, चलो फिर अपना था, हाँ, परचेस रिटर्न के टाइम पे कौन सा नोट भेजा जाता है, तो हमने बोला था डेबिट नोट। तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे कौन सा नोट भेजा जाएगा, क्रेडिट नोट। सिंपली याद रखना, परचेस रिटर्न है तो डेबिट, सेल्स रिटर्न है तो क्रेडिट नोट। ओके, चलो तो यहाँ पे एक परचेस रिटर्न का फॉर्मूला है, और यहाँ पर ये मेंशन किया है मैंने कि डेबिट नोट के बेसिस पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं। ओके, चलो फिर ये देखा था हम लोगों ने, सेल्स बुक देखा था। सेल्स बुक के अंदर मैंने क्या बोला था, एक ऐसी बुक जो स्पेशली हम लोगों ने मेंटेन करी है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। राइट, चलो तो देख लेना, यहाँ पे भी इनवाइस होगा, बाकी डिटेल सेम टू सेम। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओके, सेल्स रिटर्न कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो क्रेडिट नोट के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। फिर यार ये तो बड़ा सिंपल था, बिल्स रिसीवेबल अपनी एसेट होती है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखा जाता है। ओके, ये अब देख लेना एक बार, बिल्स पेएबल लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। ओके, चलिए फिर हमने ये देखा था कैश बुक। कैश बुक के अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या बोला था, मैंने आपको पता है, कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए अपन लोग क्या मेंटेन करते हैं, कैश बुक मेंटेन करते हैं। तो कैश बुक बेसिकली बुक फॉर्म में हो सकता है, फिर अकाउंट फॉर्म में भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो कैश बुक के ना डेबिट साइड, कैश बुक का डेबिट साइड ही क्या होता है अपना, रिसिट साइड होता है। कैश बुक का डेबिट साइड ही अपना क्या होता है, रिसिट साइड होता है। इसीलिए सभी प्रकार की रिसिट अपन कैश बुक के कौन से साइड पे लिखते हैं बताइए, डेबिट साइड पे। और सभी प्रकार की पेमेंट कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। बताओ सभी प्रकार की पेमेंट कहां पे लिखेंगे अपन, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ओके दैट्स डन। आगे देखते हैं फिर अपन कैश बुक। चलो यार कैश, अगर आपने कैश बुक मेंटेन किया तो अलग से कैश अकाउंट मत मेंटेन करना, और कैश अकाउंट मेंटेन किया तो कैश बुक अलग से मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, राइट। फिर आगे देख लेना है क्या है, ये इंपॉर्टेंट है देख लेना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजेक्शन मेंटेन किए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैश बुक इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। कैश बुक क्या है बेटा, दोनों है। ओके चलो, फिर हमने देखा था कैश बुक के टाइप देखे थे, हमने क्या देखा था फिर उसके बाद कैश बुक के ना टाइप देखे थे। पहला टाइप कौन सा था अपना, सिंपल कॉलम कैश बुक। ये देख लेना सिंपल कॉलम कैश बुक, जहां पे कैश का एक ही कॉलम होता है, डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड एक ही कॉलम है। यहाँ पे हम लोगों को डिस्काउंट के लिए या फिर बैंक के लिए कोई कॉलम मिलता है क्या, नहीं मिलता। तो वेयर देयर इज ओनली वन कॉलम, वेयर देयर इज ओनली वन कॉलम फॉर अ कैश, हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपल कॉलम कैश बुक बोलेंगे। ओके कल डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। ओके कुछ डाउट हो तो बता देना। आगे देख लेना डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है रे। अब डबल कॉलम कैश बुक के अंदर ना ये जो यहाँ पे अमाउंट है ये कैश कॉलम होता है अपना, एक्चुअली ये कौन सा कॉलम होता है बेटा अपना, कैश कॉलम होता है। तो इस कॉलम के अलावा हम डेबिट साइड पे क्या जोड़ देते हैं, एक डिस्काउंट कॉलम, और क्रेडिट साइड पे भी क्या जोड़ देते हैं, अगर हम एक डिस्काउंट कॉलम जोड़ देते हैं तो इसी को अपन क्या बोलते हैं फिर, डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। और ये डेबिट के अंदर ना अपन क्या करते हैं, डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज लिखते हैं। डेबिट साइड पे हो या क्रेडिट साइड पे हो, कौन सी एंट्रीज लिखते हैं अपन, डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज लिखते हैं। एक बात याद रखना, डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट कॉलम आपको दिख रहा है, डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट कॉलम आपको दिख रहा है, ये आपके लिए बेटा होता है बेसिकली लॉस। ये आपके लिए क्या होता है, बेसिकली लॉस होता है। ग्रेट, चलो समझ में आ गया सर। और ये जो लॉस है ये कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। और क्रेडिट साइड पे जो आपको डिस्काउंट कॉलम दिख रहा है ये बेसिकली आपका गेन होता है, ये बेसिकली आपका क्या होता है, गेन होता है। फिर यूं समझ लेना कि आपका इनकम होता है, इसीलिए ये कहां पर रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। एक बात बिल्कुल ध्यान देना, इन दोनों का आपको बैलेंस करना है क्या, तो नहीं, इन दोनों का आपको बैलेंस करना है क्या बेटा, नहीं करना है, वो बैलेंस होते नहीं है, राइट। चलो ये मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम का अपन बैलेंस नहीं करेंगे। ये आईएमपी है, मैंने कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। ओके चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में मैंने क्या बोला था, देखो अपने पास पहले कैश कॉलम था, डिस्काउंट कॉलम था। देखो डेबिट क्रेडिट साइड पे भी कैश कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम है, बरोबर। तो इसके साथ अपन सिर्फ कौन सा एड ऑन कॉलम बना रहे हैं यहाँ पे, बैंक कॉलम, राइट। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर अगर हमने डबल कॉलम कैश बुक के अंदर अगर हमने बैंक कॉलम जोड़ दिया जाए ना, तो वही कैश बुक अपना कौन सा कैश बुक बन जाएगा फिर बेटा, अपना बन जाएगा ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक या फिर 3 कॉलम कैश बुक बन जाएगा, राइट। और जहां पर ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पे कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर क्या होते हैं, कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बैंक का अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड पे लिख देना है। बैंक का अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है तो कहां पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिख देना है। ओके बट अगर आपका कैश का क्रेडिट बैलेंस होने का चांस ही नहीं होता, इसलिए कैश का हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा, डेबिट में। और बैंक का भी बैलेंस अगर डेबिट है तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, लेकिन दोनों बैलेंस एट ए टाइम आते नहीं, ये बात ध्यान देना। ओके चलो जी, ये कॉन्ट्रा एंट्री देख लेना, क्या बोला था, कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, बैंक कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम पर कौन से रूल फॉलो होते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम पे कौन से रूल फॉलो होते हैं, तो ये कल वैसे बताया था, फिर भी देख लेना। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके सर, मतलब वो जो अपने 3 गोल्डन रूल्स है ना, उसमें से 1 और 2 यूटिलाइज हो रहे, तीसरा वाला यूटिलाइज हो रहा है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके तो कल तक हमने यहां तक देख लिया था। ओके तो आज जो हमें बुक स्टार्ट करना है बेटा, वो अपना बुक है पिट्टी कैश बुक। ओके चलो
यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोल देना प्लीज, मैं 2 मिनट वेट करूंगा आप लोगों का। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज आने देना, आपके जो कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो 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 चलो, बता दो, कुछ डाउट हो तो बता देना यार। ओके, हाँ जी। पिट्टी कैश बुक के अंदर, नहीं पिट्टी कैश बुक नहीं, आपको ना सब्सिडरी बुक, उसमें ना सिंपल सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ओके। उसके अंदर फिर सेल्स सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, परचेस बुक है, परचेस रिटर्न बुक है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल है। तो यार इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट। ओके, चलो। तो 1 मिनट के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी का कोई डाउट होगा नहीं। तो अब अपन पढ़ना शुरू कर देते हैं अपना अपना अगला टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है पिट्टी कैश बुक। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? पिट्टी कैश बुक। ओके, गेट रेडी। कैश बुक इज मेंटेन, अरे यार हाँ, तो बस इसके बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ आप लोगों को मैं। तो याद रखना, हमारा एक हेड कैशियर है मान के चलो, ओके। और जो छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे लिटरली जो बताने हैं कि जो कुछ रुपीज में होंगे या फिर कुछ पैसे वाले ट्रांजेक्शन है, कुछ रुपीज या कुछ पैसे वाले ट्रांजेक्शन है, राइट। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स का मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए हम जो एक अलग से बुक मेंटेन करते हैं ना, उसी को अपन क्या नाम दे देते हैं? पिटी कैश बुक। उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? पिटी कैश बुक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ऑटो का फेयर दिया 20 रुपए, ऑटो वाले का फेयर दे दिया हमने 20 रुपए, ओके। कुछ हमने ना ब्लैंक पेजेस खरीदे, मान के चलो कि उसके लिए लगे हमें 40 रुपए। ब्लैंक पेजेस हमने खरीदे ऑफिस यूज के लिए, उसके लिए लगा 40 रुपीज, उसका पेमेंट हो गया। या फिर कुछ इस तरीके से हो सकता है, ऑफिस में कुछ गेस्ट आ गए, उनको हमने 35 रुपीज का चाय पिला दिया। 35 रुपीज का क्या कर दिया हमने? चाय पिला दिया, ओके। छोटा मोटा मान के चलो कि ये कहीं एक छोटी मोटी अपनी कुछ क्या बोलते हैं, स्क्रैप का एक हाथ कुछ बैग था, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। तो इसके लिए एक पर्सन को बुलाया और हमने उसको 5 रुपए दे दिए। या फिर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए हमने उसको 10 रुपए दे दिया। तो ऐसे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना बेटा, अगर ये छोटे मोटे खर्चे अगर अपन अपने हेड कैशियर से अपने कैश बुक के अंदर अगर रिकॉर्डिंग करने लगे ना, तो इट बिकम्स हार्डसम फॉर अस, है ना। ये अपने लिए क्या बन जाता है? एकदम टफ बन जाता है उनको रिकॉर्ड करना, उनको मेंटेन करना। तो इससे बेहतर क्या होगा कि हम ऐसे छोटे मोटे खर्चे जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए क्यों ना अलग से बुक ही मेंटेन करें, ओके। और इस पर्पस के लिए जो बुक अपन मेंटेन करते हैं ना अपनी साइड पे, उसको अपन क्या कहते हैं बताएं? पिट्टी कैश बुक कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? पिट्टी कैश बुक कहते हैं, ओके। चलो, ये था इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रो, समझ लेना। इस टॉपिक का क्या था? एक छोटा सा इंट्रो था। अब देख लेना आगे। कैश बुक इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग अ स्मॉल एक्सपेंसेस। A cash book which is basically maintained for recording what? Small expenses or minor nature expenses. Minor nature expenses is a petty cash book. उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? petty cash book कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि petty cash book वो कैश बुक है जहां पर अपन माइनर या फिर छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए उस बुक को मेंटेन करते हैं, राइट। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, टेलीग्राम का खर्चा है, टैक्सी का फेयर है, कार्टेज है, प्रिंटिंग है कि नहीं? ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक मेंटेन किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? पिट्टी कैश बुक कहते हैं, राइट। आगे देख लेना क्या लिखा है। इफ all above payments are recorded in the cash book, then it will become unnecessarily heavy and overburden to a main cashier. मतलब अगर ये छोटे मोटे खर्चे अगर अपन हेड कैशियर को रिकॉर्ड करने लगाएंगे, कैश बुक के ऊपर अगर रिकॉर्ड होने लगे, तो ये छोटे मोटे खर्चों की एंट्री इतनी ज्यादा एंट्रीज हो जाएगी ना, इतनी ज्यादा एंट्रीज हो जाएगी ना, तो लिटरली बोलते हैं ना, वो हेड कैशियर पागल हो जाएगा। मतलब उसके लिए वो मेंटेन करना लिटरली इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर हिम, ओके। तो उसको वो वही ओवरबर्डन अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं? पिट्टी कैश बुक बनाते हैं। देयरफॉर अ सेपरेट पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ पिट्टी कैशियर। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं ना, इन छोटे मोटे खर्चों का पेमेंट करने के लिए और इन छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए अपन एक बुक मेंटेन करते हैं,
अलग से पिट्टी कैश बुक करके। कौन सा बुक मेंटेन करते हैं? पिट्टी कैश बुक। और ये मेंटेन करने वाले पर्सन को, इस मेंटेन करने वाले पर्सन को अपन लोग क्या कहते हैं बेटा? पिट्टी कैशियर कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? पिट्टी कैशियर कहते हैं। ओके, चलो फिर आगे क्या लिखा देखना। पिट्टी कैशियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ स्मॉल पेमेंट। पिट्टी कैशियर इज responsible for what? Making a small payment. Petty cashier will reimburse for payments made. Petty cashier will reimburse for payment made. जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अपने कोई छोटे मोटे एम्प्लॉइज हैं, वो कहीं पे जाएंगे, कहीं पे ट्रैवल करेंगे, मतलब हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे उनको कोई छोटे मोटे खर्चे करने पड़ते हैं। तो मान के चलो कि एज ए एम्प्लॉई, मान के चलो कि मैं एज ए एम्प्लॉई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कुछ छोटा मोटा खर्चा कर रहा हूँ, जैसे टेलीग्राम के लिए खर्चा कर रहा हूँ, या फिर टैक्सी फेयर का खर्चा कर रहा हूँ, कार्टेज का खर्चा कर रहा हूँ। तो ऐसे टाइम पर मैं क्या करता हूँ, इन छोटे छोटे खर्चों के मैं क्या मेंटेन करता हूँ बेटा? वाउचर्स मेंटेन करता हूँ। इन छोटे छोटे वाउचर्स के, सॉरी, छोटे छोटे खर्चों के लिए क्या मेंटेन करता हूँ? वाउचर्स मेंटेन करता हूँ। और ये वाउचर्स जाकर मैं किसको सबमिट कर देता हूँ? फिर अपने पिट्टी कैशियर को। तो पिट्टी कैशियर क्या करता है? इस वाउचर के अगेंस्ट मुझे मेरे पैसे रिम्बर्स कर देता है। मुझे मेरे पैसे क्या कर देता है बेटा? रिम्बर्स कर देता है, राइट। चलो फिर आगे देख लेना। द पिट्टी कैशियर इज गिवन अ फिक्स सम ऑफ मनी। पिट्टी कैशियर को हेड कैशियर से, पिट्टी कैशियर को हेड कैशियर से जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, लेट्स से जैसे फॉर अ पर्टिकुलर मंथ और अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 15 डेज, अ पीरियड ऑफ 15 डेज, मतलब 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, लेट्स से 3 महीने के लिए हेड कैशियर से पिट्टी कैशियर को जो फिक्स सम ऑफ मनी दिया जाता है ना, उसको कहते हैं बेटा अपन फ्लोट। उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? फ्लोट कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? याद रखना, फ्लोट कहते हैं, राइट। चलिए फिर पिट्टी कैशियर क्या करेगा? इस फ्लोट से ही आने वाले वाउचर के अगेंस्ट पेमेंट करता रहेगा। 1 मिनट के लिए मान के चलो कि हेड कैशियर ने ₹10,000 का फ्लोट अलोकेट किया। किसको? अपने पिट्टी कैशियर को। और पिट्टी कैशियर ने इसमें से 4,000 की पेमेंट कर दी वाउचर्स के अगेंस्ट। अब हेड कैशियर के पास पैसा कितना बचा बेटा? सॉरी, हेड कैशियर ने अपने पिट्टी कैशियर के पास पैसा कितना बचा? 6,000 रुपीज बचे। तो ये 6,000 रुपीज क्या मान लिया जाएगा पता है? कैश इन हैंड मान लिया जाएगा। ये 6,000 रुपीज क्या मान लिया जाएगा? कैश इन हैंड मान लिया जाएगा। और इसको अपन रिकॉर्ड कहां पर करेंगे बेटा? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। इसको अपन रिकॉर्ड कहां पे करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, चलो फिर देखते हैं अपन। पिट्टी कैश बुक may be treated either as petty cash book may be treated either as a part of double entry system or merely as memoranda book. Merely as what? Memoranda book. देखो अगर एग्जाम में अगर आपको बोला जाए ना मेमोरेंडा बुक, तो समझ लेना कि वहां पे अपन डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने की जगह पर अपन मेंटेन तो पिट्टी कैश बुक ही कर रहे हैं, बट उसका अपन नाम क्या रखते हैं? वहां पे मेमोरेंडा बुक रखते हैं। अपन नाम क्या रखते हैं वहां पे? बोल देना, मेमोरेंडा बुक रखते हैं। ओके, दोनों में क्या फर्क होता है? कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, देखोगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। देख लेना यहाँ पे डिफरेंस क्या लिखा है। पहला क्या लिखा? अपन पहला देखते हैं, पहले देख लेना। डबल एंट्री सिस्टम लिखा है यहाँ पे, और दूसरा लिखा मेमोरेंडा बुक। पहले अपन क्या करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। अगर हमने पिट्टी कैश बुक को डबल एंट्री सिस्टम के तहत मान लिया तो एंट्री क्या बनती है देख लेना। पहला, द पेमेंट मेड टू द पिट्टी कैशियर इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, वो तो आपको पहले से ही पता है कि कैश बुक में जितने भी रिसिट्स होते हैं डेबिट साइड पे आता है, जितने भी पेमेंट होते हैं क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। तो अगर हेड कैशियर पिट्टी कैशियर को अपना पिट्टी एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जो पेमेंट करेगा, अपनी पिट्टी एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जो पेमेंट करेगा, तो हेड कैशियर का क्या करेगा? कैश बुक के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा? कैश बुक के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा, राइट। फिर देख लेना आगे, द पेमेंट रिकॉर्डेड इन द पिट्टी कैश बुक आर डायरेक्टली पोस्टेड टू द डिफरेंट नॉमिनल अकाउंट। तो बाद में जैसे मान के चलो कि पहले एंट्री हमने क्या किया? कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिख दिया। कहां पे लिख दिया? कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और सेकेंड एंट्री हमने क्या किया? सेकेंड एंट्री हमने क्या कर दिया? जो कोई खर्चा होता है उस खर्चे के पर्टिकुलर, जैसे रेंट अकाउंट है, चार्जेस, रेंट एंड चार्जेस है, देन फ्रेट है, छोटा मोटा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, टैक्सी फेयर है, इनको अपन क्या कर देते हैं? उनके उनके नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं? डायरेक्टली चार्ज करते हैं। इसका मतलब जहां पर हम इसको डबल एंट्री का पार्ट मान के चलते हैं तो इसका पहला इंपैक्ट क्या होगा? कैश बुक का क्रेडिट साइड और नॉमिनल अकाउंट का डायरेक्टली डेबिट साइड। कैश बुक का क्रेडिट साइड और नॉमिनल अकाउंट का डायरेक्टली डेबिट साइड। डन।
चलो, मतलब एक तरीके से यहाँ पे एंट्री क्या हो गया पता है भैया, पर्टिकुलर नॉमिनल अकाउंट डेबिट टू कैश बुक दैट इज कैश अकाउंट, वही तो एंट्री बन रहा है कंक्लूजन के तौर पे, राइट। चलिए ठीक है, फिर अपन ये समझते हैं कि अगर मेमोरेंडा बुक फॉलो करे तो क्या होगा, मेमोरेंडा बुक फॉलो करे तो क्या होगा। चलो दोस्तों समझते हैं। व्हेन द अमाउंट इज पेड टू द पिटी कैशियर, जब पिटी कैशियर को अमाउंट पेड किया जाता है तो भैया एंट्री क्या बनेगी, तो देख लेना क्या लिखा है, पिटी कैश अकाउंट इन अ लीजर इज डेबिटेड। इसका मतलब क्या होगा, पिटी कैश अकाउंट को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अरे सर सिंपल है, अगर हमने मेमोरेंडा बुक को फॉलो करते हुए अगर अपन चलेंगे और पेमेंट अगर हम पिटी कैशियर को अगर पेमेंट करेंगे तो पहला क्या करेंगे, पिटी कैश बुक अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री क्या बनेगा, पिटी कैश बुक अकाउंट डेबिट। फिर सर अपन, ये तो हो गया पहला एंट्री, सर सेकंड एंट्री क्या बनेगा, इसका सेकंड एंट्री क्या बनेगा, तो ये पैसे मिलने पर हो गया, पैसे पीटी कैशियर को मिलने पर हो गया। तो जब पीटी कैशियर इसी से एक्सपेंसेस कर देगा तो उस टाइम पर एंट्री क्या बनेगा, तो ये वाला एंट्री बनेगा, देख लेना, पर्टिकुलर नॉमिनल अकाउंट डेबिट, पर्टिकुलर नॉमिनल अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे अपन, पीटी कैश अकाउंट, क्या कर देंगे, पीटी कैश अकाउंट कर देंगे। ये दोनों की दोनों एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। हो सकता है आप लोगों को एग्जाम में इसकी एंट्री पूछी जाए, या फिर आपको मेमोरेंडा बुक मेंटेन किया गया है इस तरीके से मेंशन किया जाए और पूछेंगे कि व्हेन द एक्सपेंडिचर इज मीट आउट, या फिर जब हमने एक्सपेंडिचर के लिए पेमेंट किया है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, ये पूछ सकते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा यहाँ पर पिट्टी कैश बुक, एंट्री क्या होना चाहिए आपका, पिट्टी कैश बुक। ओके, लेट्स सी इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, देख लेना। इम्प्रेस सिस्टम याद रखना, इम्प्रेस सिस्टम जब कोई बोलेगा ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रहनी चाहिए। इम्प्रेस सिस्टम बोलेगा तो ऑलवेज अ पिटी कैश, ऑलवेज व्हाट, पिटी कैश, ऑलवेज अ पीटी कैश। ओके चलिए, बट सर ये होता क्या है, ये होता क्या है, तो देख लेना सिंपली क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद। इट इज कन्वीनियंट टू इंटरेस्ट अ डेफिनेट सम ऑफ मनी टू द पिटी कैशियर इन द बिगिनिंग of the period and reimburse him for the payment made at the end of period। इसका मतलब क्या होगा कि भाई साल के शुरुआत में, साल के शुरुआत में लेट्स से कि 1 अप्रैल 2022 है, हमने पीटी कैशियर को दे दिया 5,000, पीटी कैशियर को दे दिया कितना, 5,000, और बोले कि चल भाई तो अब ये साल भर की पेमेंट यहीं से कर देना, साल भर की पेमेंट क्या कर देना, इसी 5,000 रुपए से कर देना, बराबर। बट अगर कुछ शॉर्टफॉल रहा तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हम उसको क्या कर देंगे, रिम्बर्स कर देंगे, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हम उसको क्या कर देंगे, रिम्बर्स कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा भी देख लेना, दस ही विल हैव टू अगेन अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू पीरियड। ओके, और इसी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं फिर बेटा, इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। इसी सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। The system is very useful, especially if an analytical petty cash book is used। इसको भी आईएमपी कर देना, ये आ सकता है आपको कि इम्प्रेस सिस्टम कहाँ पे यूजफुल है, तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा जहाँ पे एनालिटिकल कैश बुक मेंटेन किया जाता है, हम क्या करेंगे वहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। आप ये पॉइंट याद रखना, बस आपको तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, अब इसके नीचे जो पॉइंट है एकदम माइनर पॉइंट है, आप क्या करना, हमारी ई बुक से इसको खाली एक बार रीड आउट कर लेना। जितना कैश बुक में या फिर पिटी कैश बुक में इंपॉर्टेंट था मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया। ओके चलो, तो लास्ट में अपन क्या करते हैं, एक पिटी कैश बुक का देखते हैं फॉर्मेट, देखते हैं अपन एक बार पिटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या, देख लो। यहाँ पे क्या रहेगा, अमाउंट रिसीव, लेट से यहाँ पर हमें पिटी कैशियर को मिला था कुछ 5,000 रुपये मिल गए थे, डेट सर जी 1 अप्रैल 2022 को मिला था ये पैसा। ओके, पर्टिकुलर्स आकाश एंड सन ट्रेडर्स, वाउचर नंबर यहाँ पे 420 मेंशन किया है, अमाउंट देखो 2.5 रुपये, 0.5, ₹10, ₹12 एंड ₹5 अदर्स के लिए होगा, राइट। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि यार पिट्टी कैश बुक बेसिकली वो कैश बुक होती है जिसको, मतलब ऐसा कैश बुक जहाँ पे छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, या फिर उस कैश बुक का पर्पस ही होता है छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करना। छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए अपन क्या करते हैं, पिट्टी कैश बुक मेंटेन करते हैं। ओके चलो, तो इसके बाद यहाँ अभी तक जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं ना, तो इसके आगे हमने ना उसी कंप्लीट चैप्टर्स के लिए आप लोगों को दिए हैं समरी नोट्स। क्या दिए हमने यहाँ पर, कुछ समरी नोट्स बना के दिए हैं। लेट मी रिमाइंड यू अगेन
ये समरी नोट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समरी नोट्स क्या बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से करना है। ये समरी नोट्स आपको क्या करने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं। कुछ नहीं, अभी तक अपन लोग जितना डिस्कशन कर रहे हैं ना, सब कुछ वही है, सब कुछ लिटरली वही है। इसके अलावा इसमें कुछ है क्या फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चलो तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि हमारा सब्सिडरी बुक नामक चैप्टर यहाँ पे हो जाता है खत्म। ओके, तो अपन क्या करते हैं, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, हो सकता है वहां पे हम लोग अपना कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम वाला भी, ये वाला भी चैप्टर शुरू कर सकते हैं, जहां पे हम लोग बेसिकली क्या सीखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होती है या फिर रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है। हम ये चैप्टर शुरू कर सकते हैं। नहीं तो हो सकता है हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करें, डेप्रिसिएशन नामक एक चैप्टर है, अपन वो भी शुरू कर सकते हैं। ओके, चलो तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।